हेलो जैसे गाइस, कि हाउ आर यू डूइंग? सो लास्ट जैसा कि एपिसोड हमने में हमने लास्ट देखा एपिसोड कि के वो अंदर देखा मैन था कि बेईमैन ने मुंडोमो ने लॉन्ग चाहू हाउचुन पर के और ऊपर उस अटैक कर पर दिया था और उसकी पूरी की उसके पूरी दोस्तों टीम को पर ही तबाह हमला कर करने के दिया था बारे में और वो सोच रहा होता टेलीपोर्ट है। होकर इसी के मुंडेमन साथ इस लंग आ एपिसोड गया की था और स्टार्ट होती कहता है, है कहने जहाँ पर लगता है हमें कि देखने के लिए मिलता है मैं कि यहाँ पर कसम करता हूँ बेईमैन मैंने बहुत ही ज़्यादा मेरी खुश हो बात रहा था कि सही है, उसने पूरी मैंने की पूरी लॉन्ग हाउचुन लॉन्ग की टीम चुन को को ही मार बर्बाद दिया कर है। दिया है। और और अब कहते वो हैं डीमन गोड के पास में वो काफ़ी कहते हैं ज़्यादा क्या खुश होता तुम हुआ जा रहा था, हंसते तुरंत रहे ही थे? वो जाकर कहते उस हैं हाँ मैंने डीमन गोड को ग्रीट लॉन्ग करता है और चुन उसे को लग रहा था कि आज तो उसे काफ़ी ज़्यादा ये शाबाशी भी मिलने वाली है। तभी मार डीमन दिया है। गोड अब उससे हम देखे डायरेक्टली कि एक डेमन सवाल उसके पूछता है बाद कि मैंने तुम्हें जो डेमन काम किंग करने के लिए गॉड दिया था इसके आगे बाद तुमने उसे किस अपने तरीके ड्रैगन से पे किया है। उस पर तभी हमला वो कर यहाँ पर ये देती है। कहने लग जाता है कि ये हिज देख के मेजेस्टी उसके मैंने पूरे तरीके ड्रैगन से उस पर आपका आ काम जाता है कर और दिया है, कहता है मतलब कि कि मैंने उस यूमा ड्रैगन माउंटेन्स का के आवाज़ अंदर ही सुनकर कहते हाउचुन हैं उसकी मैं पूरी की देखूँ पूरी टीम मुझे को ही तबाह कर अब डाला। देखिए और वो मैंने उसके आपकी हाथी से एक्सपेक्टेशंस को मारने पूरा लगी थी। किया है, मैंने अपनी आंखों के हम सामने देखते हैं देखा कि है उनको वो पूरे तरीके से राख के मैजिशियन अंदर बदलते हुए, कहने जिसके बाद लगता वो है तो बहुत फिर ज़्यादा खुश उसका हो रहा था। भाई और होता है जो डेमन गॉड का, डीमन वो किंग के कहते हैं साथी भी उसे वहाँ माफ पर कर खड़े दो। हुए थे, वो भी और हम उसकी देखते हैं शक्ल कि को वो ही एक देख रहे जा होते देता हैं। है। लेकिन अब सडनली देखिए कि यहाँ वो पर काफ़ी कुछ अनएक्सपेक्टेड सा ड्रैगन हो उस जाता है, पर क्योंकि हमला यहाँ करने पर लगता है जो लेकिन वो डीमन टेलीपोर्ट हो लोड जाता होता है है और वो तो कहते हैं आराम साथ से साथ खड़ा हुआ था, फिर लेकिन वहाँ पर तुम उसके ड्रैगन आ फिर चुके थे और वो तुमने बहुत ही बताया ज़्यादा कि चिल्ला भी वो रहे होते हैं। वहाँ इसका गया साफ मतलब और यही है कि तब डीमन कुछ लोड जो है वो कहते उसकी क्या बातों से बिल्कुल जो भी खुश वो नहीं है और ना पूछने ही लगा उसे था उसकी और बात के हमें ऊपर मून ट्रस्ट हो रहा गॉड है। दिखाया बेईमैन जाता है बहुत ही मून ज़्यादा गॉड डर जाता है, उसके लेकिन अभी प्रेडिक्ट डीमन करता है लोड और उसको करियर छोड़ने का भी नाम नहीं ले मैंने रहा था। सही कहा असल में था। डीमन लोड को और उसकी ये बात के ऊपर दिखाया जाता है विश्वास ही कि नहीं हो रहा होता। ऑल्सो अपना लॉन्ग हाउचुन मैं इतना ज़्यादा पावरफुल है तो वो इतनी मैं था आसानी से तो और इसके क्या जाल में फंसने मैं से रहा। उसे साथ ही जो हमें जो देखने खा के लिए रहा था मिलता वो है कि वो कहते अपनी पावर का हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हुए बचे थे। वो इसके कहते हैं हाथों कि के ऊपर मैं कंट्रोल ले लेता है और इसी के हाथों के थ्रू उस इसका लॉन्ग गला चंग को मैं दबाने की मारने की कोशिश कर कोशिश रहा की था, लेकिन जिससे कि हमने उसे उसे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा परेशानी हो अलग रही कुछ होती है और वो दिखाया ढंग था से जो एक सांस नहीं वो ले पा रहा कहता था। है उसे कि देख के ऐसा तुम्हें लग रहा मार होता है कि दिया शायद से लेकिन अब अब ये हमने कुछ देर उसे ऐसे ही अगर अपने लौंग हाथों दिया को था और होल्ड करके कहता है रखा कि रहा तो फिर चिंता इसकी मत डेथ करो, पक्की है। तुम मेरे साथ हो लेकिन और तभी तुम हमें मैंने देखने के लिए वो मिलता है कि कहते हैं डीमन तुम लोड को अलग उसके दे रहे साथ ही थे, मना कर देते तुम्हें हैं ऐसा करने के पता लिए, तो तो वो चला तुरंत था ही कि उसको छोड़ देता है। वो और गलत साथ है। ही अब ये भी हम कह रहा देखते था हैं कि कि अगली बार वो मेरे सोचता है ये सामने अगर तुम मेरा आए तो फिर रिलेटिव देख नहीं है, लेना मैं क्या तुम्हारा क्या मेरे को करूंगा। और हमें मतलब देखने के लिए पागल मिलता है कि जैसे ड्रैगन लगता है। और भी गुस्से और से हम आगे देखते हैं बढ़ कि रहा था, लेकिन वो इतना अब ज़्यादा घबरा अगले जाता है सीन कि में खुद ही दिखाया जाता है कि वहां से जो भाग हमने गया था। इस तभी डीमन जगह लोड पर हमला कर मास्क दिया से था कह रहा होता है कि वहाँ मेरी पर बात बहुत सुनो, सारे मैं डेमन चाहता थे हूँ कि तुम और मेरे लिए एक वहाँ और पर लीडर प्रिडिक्शन भी लगा। और लड़ने साथ ही लगे ये भी थे। कह रहा और होता है हम कि देखते हैं ओशियन कि वहाँ ग्रिफिन के पर साथ में कुछ भी मैन भी गलत वो नहीं होना डेमन को चाहिए, बहुत जैसा मैंने पीछे सोचा है लगता वैसा ही हमला हो। करने लगा था। और जिसके हम बाद यहाँ देखते हैं पर कि दोनों ही उसकी बातों को सुन रहे शायद होते हैं और वो डेमन तुरंत ही कह रहा होता है गॉड भी कि बताया ठीक है, वहाँ, जैसा और आप कहें। कहते हैं कि और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो आज उसका हमारे हुक्म बहुत मान भी लेता है। इसलिए दूसरी हमारे तरफ को हमें भी देखने के लिए मिलता हमारे है कि यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन अपॉर्चुनिटी एकदम भी ही है। सेफ यहाँ था कोई भी और लॉन्ग हाउचुन को बहुत किसी और ने नहीं पावरफुल बल्कि मास्टर नहीं है। मास्टर हम वू देखते हैं लोंग कि ने वो बहुत बचाया ही हुआ होता है। खुश और होता यहाँ है और पर कहते अपना हैं लॉन्ग हमारी हाउचुन बहुत ही किसी ज़्यादा चीज़ की हैरान जरूरत होते हम हुए देखते हैं ये कि कह रहा होता है कि आखिर ये यहाँ कैसे वो पॉसिबल हो सकता है। किसी वो जगह जाके काफ़ी खड़े ज़्यादा होते थे बहुत। शौक था इस अब बात पे कहते कि कि आखिर कैसे जाने की इतनी किसी की आसानी से जरूरत मास्टर नहीं वू है, लोंग ने यहाँ उसे बहुत जल्दी पूरे निकल जाओ। तरीके से कहते बचा लिया। जो और फिर हमें बात का बच्चे सीन वहाँ दिखाया जाता है जहाँ पर उन्होंने एक पर पूरी की एक पूरी आंसू दे शील्ड ही देता है लगा दी थी, जिससे और एक कि बार तक यहाँ पर बेईमैन लाइटिंग को इसके पावर बारे में देने पता लगता ही है। नहीं अब चले हम कि देखते हैं आखिर कि वो उसकी क्या कर लाइटिंग रहा है। वो लाइटिंग असल में पावर उसने से लॉन्ग हाउचुन को वो मारा ही नहीं खींचता था, है ऐसा डेमन बस को उसको मार लग रहा देता है। होता है जब कि हम वो देखते हैं कि लॉन्ग वो हाउचुन अपने को खत्म कर चुका है, लेकिन लॉन्ग हथौड़ा हाउचुन अपनी आंखों के कुछ सामने समझ सब कर कुछ लेते होते हुए हैं। देख और लेता हम है। देखते हैं तभी कि यहाँ पर मास्टर वू लोंग वो ने उसे डेमन ये भी कहा आ था कि जाएगा। अब तुम कहते मेरे हैं साथ कौन चलो, है ये? और वो यहाँ पर और तुरंत ही हम उसे देखते अपने हैं कि साथ में लेके जा रहे इनकी होते वजह हैं। से यहाँ वो ये क्या भी कह हुआ रहे थे और कि अब जब किसने तक तुम हमारी मेरे साथ मदद हो तब की है, तक किस कोई भी मदद तरीके की। से तुम्हें अब हम परेशान देखते नहीं हैं कि करेगा, साथ ही वो कोई तुम्हें हर्ट बंदा भी गिर नहीं कर जाता है सकता। और याओ तभी को हमें देखने के मारते लिए हुए मिलता है कि और हाउचुन भी यही प्रॉपर्टी सोच वो रहा था कि आखिर मैच ये से सीनियर आ गया। नाइट अब जो है हम वो किस देखते हैं हॉल कि से है और डेमन उस उसके पर बारे हमला में करने काफ़ी लगे ज़्यादा थे। अब सोच हम रहा था, देखते हैं क्योंकि कि उसे अपने वो बचपन वांडा की याद आ किंग का जाती है। और ये कह रहा था, छोटा सा इनकी जो स्मेल है मैं इससे कुछ कुछ ये फैमिलियर हूँ, मुझे इससे जो फादर की डिनर कर वाली देता है और स्मेल क्यों वो आ रही है। डेमन जिसके कहते हैं बाद ये अब हमें कहाँ आ देखने गया। के लिए मिलता है और कि हम दूसरी देखते तरफ हैं कि जो
एक्सोर्सिज्म पास था, वहाँ पे डीमंस ने अपना पूरा का पूरा राज फैला रखा था और यहाँ पर काफ़ी सारे वॉरियर्स उनसे फाइट करने की कोशिश भी कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि हमारे ट्रोल पास के पास में आना भी मत। लेकिन तब भी डीमंस बहुत ही ज़्यादा आक्रोश से आगे बढ़ रहे होते हैं। डीमंस लगातार फाइट कर रहे थे और कुछ डीमन और खड़े हुए होते हैं जो कि यहाँ पर एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए ये कह रहे थे कि जाओ जाके इन्हें ख़त्म कर दो, तभी तो रिवॉर्ड मिलेगा। जिसके चलते कुछ और डीमन भी मोटिवेटेड हो जाते हैं और हमें फिर वही वाला डीमन दिखाया जाता है जिसकी फाइट लॉन्ग हाउचुन से भी हो गई थी। वो यही कह रहा होता है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर चारों के चारों यही कह रहे थे कि अगर हमने इस सबको खत्म कर दिया तो फिर डीमन लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और हमें बोनस भी इसके ऊपर मिलेगा। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी डीमन आर्मी को ही रेडी कर लिया था और वो यहाँ पर फाइट करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी लॉन्ग हाउचुन एंड मास्टर वू लॉन्ग वहाँ पर आ जाते हैं। लॉन्ग हाउचुन सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए तुरंत ही फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर मास्टर वू लॉन्ग उससे कह रहे होते हैं कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी लॉन्ग हाउचुन कह रहा था कि लेकिन 4 डीमन ने अटैक कर दिया है, लेकिन तभी वू लॉन्ग उसको कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ डेंजर की कोई बात नहीं है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो कुछ मास्क टाइप अपने हाथ में सामान करते हैं। दूसरी तरफ जो डीमंस थे वो बहुत ही बुरा हाल मचा रहे होते हैं और साथ ही अपने ओपोनेंट्स की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रहे थे, लेकिन इतनी ही देर में उनका भी खात्मा होने लग जाता है। सारे ही लोग हैरान थे ये देख के कि आखिर ये चल क्या रहा है यहाँ पर, लेकिन इतनी ही देर में मास्टर वूलोंग ने अपने स्पिरिचुअल हैमर को समन कर लिया था और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग भी चमक रही होती है। सभी लोग कुछ वक्त के लिए रुक गए थे और कह रहे होते हैं कि सडनली ये क्या हो गया है। सारे के सारे लोग अब उसी साइड पर देख रहे थे जहाँ पर मास्टर वूलोंग खड़े हुए होते हैं और वूलोंग के हाथ में अपना खुद का एक
हैमर भी था और वो अपने हैमर के थ्रू अटैक कर रहे थे। लेकिन तभी वो जो डीमन होता है वो ये कह रहा होता है कि किसकी हिम्मत है हमारे ऊपर अटैक करने की, और वो अपने साथ ही डीमंस को भी भेजता है अटैक करने के लिए। लेकिन तभी वू लॉन्ग कह रहे होते हैं कि ये जो लॉ ऑफ रियल्म है ये मुझसे बिलोंग करता है, और साथ ही वो काफ़ी गुस्से से उन्हें पीछे को भी हटा देते हैं, जिससे कि वो थोड़े घबरा गए थे और समझ जाते हैं कि इनसे फाइट करना थोड़ा मुश्किल ही होगा, क्योंकि अब वो पूरे तरीके से उनके बिछाए हुए ट्रैप के अंदर फंस चुके थे जिसके अंदर रियल्म ऑफ लॉ अप्लाई हो रहा था। अब उनकी हालत ख़राब होने लगी थी और यहाँ पर मास्टर वूलोंग कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। जिसके बाद वो डीमन वो उसे जानता होता है और कह रहा होता है कि अच्छा मास्टर तो ये तुम हो। तभी हम देखते हैं कि हाउचुन ने मास्क लगा रखा था और अब वो फाइट करने लग जाता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो क्रो डीमन भी उड़ के आती है और उसके बाकी साथी भी आगे आ गए थे अटैक करने के लिए। लेकिन वो लोग उन सभी को अच्छा सबक सिखाने लग जाते हैं और तभी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्लैश करते हैं उन तीनों ही डीमंस के ऊपर। ये देखने के बाद तो हाउचुन भी हैरान था और कह रहा होता है कि आखिर ये कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने सिर्फ एक स्ट्राइक के अंदर ही तीनों ही ग्रेट डीमंस को अच्छा खासा सबक सिखा दिया है। हाउचुन उनकी पावर को देख के काफ़ी अमेज था और सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन सीनियर है। लेकिन तभी इतनी देर में वो डीमन आगे बढ़ता है और कह रहा होता है कि भले ही तुम कितने ही पावरफुल क्यों ना हो जाए लेकिन अभी भी तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो फाइट के अंदर। ये कहते साथ ही वो अपने ग्रेट प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए हाउचुन को पीछे हटा देता है। लेकिन तभी वो लोग बोल पड़ते हैं कि अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम इतने एलिजिबल हो। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी मोन ओपन नाम की एक फॉर्मेशन को समन कर लेते हैं। ये फॉर्मेशन देखने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन लग रही थी और वो कह रहे होते हैं कि इसके अंदर टोटल 12 सर्कल हैं और हाउचुन को कह रहे होते हैं कि आगे जाओ और अपनी पावर का इस्तेमाल करो इसके ऊपर और किसी भी रैंडम एक लाइन को चूज़ कर लो। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उनके सामने 12 टाइप के कुछ ज़ोडिएक साइंस आ चुके थे। हाउचुन को देखते हैं जो कि तुरंत ही अब आगे बढ़ रहा था उन्हीं साइंस की तरफ को और आगे बढ़ते हुए काफ़ी तेज़ी के साथ एक अटैक करता है। ये अटैक देखने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक नज़र आ रहा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो मून फॉर्मेशन तुरंत ही एक्टिवेट हो गई थी जिसके अंदर से काफ़ी सारे साइंस बाहर को निकल रहे होते हैं और लास्ट में हाउचुन को एक साइन मिल भी गया था जिसे देखने के बाद वो ये कह रहे थे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउचुन की स्पीड अब उस पार की वजह से बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गई थी। वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि हाउचुन खुद भी हैरान था कि आखिर ये चल के रहा है और डीमन भी यही कह रहे थे कि आखिर ये सब कुछ चल के रहा है। तभी यहाँ पर वूलोंग बता रहे होते हैं कि लड़के तुम्हें जीओए की अल्टीमेट मूव की पावर मिली है वो भी फर्स्ट लाइन से, जिसकी वजह से अब तुम्हारी स्पीड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वूलोंग खुद भी अपने सामने आ रहे सारे के सारे डीमंस को बहुत ही बुरे तरीके से धो रहे होते हैं। एक डीमन के मुंह पर ही हैमर देके मारते हैं जिसके बाद यहाँ पर वो बहुत ही बुरे तरीके से धरती को चाटने लग गया था। साथ ही यहाँ पर वो अब ये भी कह रहे होते हैं कि बेटा अब जीओए की पावर से तुम और भी ज़्यादा फन कर सकते हो। हाउचुन उनकी बात को समझ जाता है और हाउचुन भी अब इस फन को करने के लिए रेडी था। लेकिन तभी वो डीमन आगे आ जाता है, उससे काफ़ी गुस्सा था हाउचुन के ऊपर और वो तुरंत ही हाउचुन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा। लेकिन हाउचुन अपनी अल्टीमेट स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसकी लेग पे काफ़ी ज़्यादा कट लगा देता है। वो कट इतने ज़्यादा फास्ट थे कि उस बंदे को पता भी नहीं चलता। जब वो हाउचुन के ऊपर अटैक करने वाला था तब उसे रियलाइज़ होता है कि हाउचुन उसके ऊपर अटैक कर भी चुका है। जिसके बाद हाउचुन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से एक बार फिर आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन वो हाउचुन को पीछे हटा देता है और कह रहा था कि मेरे सामने स्पीड का क्या ही यूज़ बनता है क्योंकि तुम्हारे अटैक मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर रहे। हाउचुन भी यहाँ पर टप्पा खाते हुए पीछे को हट जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो बंदा आगे बढ़ते हुए हाउचुन के ऊपर एक बार फिर से अटैक कर रहा था तभी हाउचुन उसके अटैक को रोकता है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर मास्टर वू लोंग भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में उस सेकंड डीमन को मारने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो उससे ये कह रहे होते हैं कि तुमने शायद से अभी लर्न नहीं किया प्योर वाइट ब्लेड। जिसके बाद वो हाउचुन के साथ में ही आके खड़े हो जाते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए और तभी हाउचुन को एक बार फिर से अपने फादर की याद। तभी हाउचुन कह रहा होता है कि अच्छी बात है अपनी बॉडी के अंदर सारी स्पिरिचुअल पावर को गैदर करना। तभी यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि हाँ लेकिन मैं इससे आगे जाना चाहता हूँ, तुम्हें इस चीज़ को लर्न करना होगा। सेंस ऑफ स्पिरिचुअल पावर जो होती है वो हेवन एंड अर्थ के बीच में होती है और तुम्हारे अराउंड भी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर अब अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाले थे। हाउचुन भी यहाँ पर इमेजिन कर रहा था अपने फादर को जैसे ही वो डीमंस आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए हाउचुन और साथ ही मास्टर वूलोंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक करते हैं दोनों ही साइड को और ये स्लैश अटैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और दोनों ही जो डीमंस थे वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं और हाउचुन समझ गया था कि यही इस मूव की असल पावर है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउचुन अभी अपनी फाइट में और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो डीमन थे एक बार फिर से राइज करके आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए और चारों काफ़ी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाते हैं कि भले ही यहाँ पर मेरी जो नाइट की स्किल है वो थोड़ी बेसिक है लेकिन फिर भी इनके लिए मैं काफ़ी हूँ। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो तुरंत ही डीमंस के ऊपर अपने हैमर का अटैक करते हुए काफ़ी तेज़ी के साथ उसे पीछे हटाते हैं। हाउचुन भी आगे बढ़ते हुए डीमन के ऊपर अटैक करता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो डीमन अपने पॉइजन ऑफ डार्क फायर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारे पॉइजन को आसपास गैदर कर लेता है और कह रहा था कि देखता हूँ कि आखिर आज तुम कैसे इस जगह से स्केप कर सकते हो। हाउचुन के पास एक बार फिर से मौका आ चुका था कि वो इसी साइंस में से एक बार फिर से कुछ ड्रॉ करके साइन को जीत ले और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी सेकंड रूल की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से सर्कल के अंदर से किसी पावर को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर डीमन भी आगे आ रहा होता है अटैक करने के लिए तो हाउचुन भी डिफेंड करने के लिए रेडी था। लेकिन इतनी देर में हाउचुन के पास वो डिवाइन पावर आ जाती है जिससे कि हाउचुन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और डीमन
डीमन को पीछे हटना ही पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउचुन समझ गया था कि आखिर उसे जो पावर मिली है उसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर वो जो डीमन होता है वो काफ़ी हैरान होते हुए ये कह रहा था कि आखिर ये पॉसिबल हो ही कैसे सकता है। वो हाउचुन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाता है। हाउचुन भी पावर का इस्तेमाल करते हुए उससे पीछे करता है और किक मार देता है उसके स्टमक के अंदर, जिससे कि वो पीछे को हट गया था। लेकिन अब वो दोनों ही डीमंस आ चुके थे और यहाँ पर लड़की ये कह रही होती कि सडनली इसकी पावर मेरे 7 लेवल से कैसे हो गई है। साथ ही वो ये भी कह रही होती है कि अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारे अगेंस्ट फाइटिंग में राइज कर सकता है, जिसके चलते वो तुरंत ही ऊपर की तरफ को जाती है और अपने क्रो फेदर्स का इस्तेमाल करती है हाउचुन के ऊपर अटैक करने के लिए। ढेर सारे क्रो फेदर्स आगे बढ़ रहे थे लेकिन हाउचुन काफ़ी आसानी से उनसे निपट लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो थर्ड वाला डीमन था वो तुरंत ही अपनी यिन एंड यान बोल पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही हाउचुन के ऊपर ढेर बॉल्स भेजता है अटैक करने के लिए, लेकिन हाउचुन उससे भी डील कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वूलोंग भी काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं, उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था इस फाइटिंग के अंदर। साथ ही वो ये कह रहे होते हैं कि इस लड़के ने काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ में मून विंड को ट्वाइस यूज़ कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा अजीब है। वो हाउचुन की प्रोबेबिलिटी और पावर को समझ चुके होते हैं और कह रहे थे कि ये लड़का वाकई में काफ़ी ज़्यादा सही है। जिसके बाद वो अगेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और इस बार वो काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं सही पावर का, और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर पावर तो नहीं आती बट यहाँ पर इविल इफेक्ट ज़रूर से ही आ गया था। वो खुद भी इसे देखकर हैरान थे कि आखिर ये क्या हो गया है। लेकिन तभी सडनली उनके ऊपर उनका अटैक जो था वो इविल के साथ मर्ज होकर आ जाता है और काफ़ी सारी इविल पावर उन्हें घेर लेती है। हाउचुन कह रहा था कि सीनियर आप ठीक तो हैं, लेकिन तभी वो कह रहे होते हैं कि लड़के मेरे बारे में परेशान ना हो। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब वो जो डीमंस थे वो ये कह रहे होते हैं कि अब तो हमारे पास में एक ही एंट बची है, इससे तो आराम से डील कर लेंगे, और वो आगे जा रहे होते हैं हाउचुन के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर वो लोग उसे पकड़ के अपने पास में खींच लेते हैं और कह रहे थे कि बेटा जी इतनी आसानी से कैसे। वो हाउचुन से कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर मजे करो, मैं बहुत ही जल्दी वापस आऊँगा। हाउचुन को देखते हैं जिसको यहाँ पर डीमन अब अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और हाउचुन भी उन्हें पीट पीट के पीछे को हटा रहा होता है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो क्रो डीमन थी वो काफ़ी तेज़ी से अटैक करने के लिए आगे आ रही होती है और हाउचुन के पास में अब कोई दूसरा मौका तो था नहीं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अब वो तीनों के तीनों अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इकट्ठे अपने वो लोग अपनी पावर गैदर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी हाउचुन अपनी डिवाइन ब्लॉक का इस्तेमाल करते हुए उनके सारी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है, जिससे कि यहाँ पर ये लोग और भी ज़्यादा पावर गैदर कर रहे थे और अपनी तीनों की पावर मर्ज करके सोड बना के अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वो क्रो लेडी हंसने लग जाती है और कह रही थी कि हम तुम्हें हरा देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सडनली एक बार फिर से वो जो सर्कल था वो एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पर इतनी देर में जैसे ये लोग अटैक करके कामयाब होते हैं और हाउचुन के मुंह से काफ़ी सारा ब्लड निकल रहा था और उसे इंजरी हो जाती है। लेकिन सडनली उस पावर के थ्रू हाउचुन की सारी इंजरी हील हो चुकी थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि इन सारे लोगों को वही अटैक वापस से जाके हिट हो जाता है। जिसके बाद अब वो क्रो लेडी कहने लगी थी कि लड़का के ऊपर हम लोग जो अटैक करे रही वो हमका ही आके वापस लग गया है। और उन तीनों की हालत अगेन हैरान हो जाती है और सोच रहे थे कि आखिर इस लड़के के पास इतनी पावर आखिर कहाँ से आ जाती है, और ये सभी के सभी अब धूल चाट रहे होते हैं। जिसके बाद अब हाउचुन इन सभी की बातों पर ध्यान नहीं देता और वक्त ना बर्बाद करते हुए वो तुरंत ही अपनी इस डिवाइन पावर का इस्तेमाल करता है और फिर एक एक करके दोनों ही डीमंस को मारता है। हालांकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर मास्टर वू लोंग भी आ गए थे और वो तुरंत ही एक और डीमन को भी खत्म कर डालते हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि बहुत ही बढ़िया लड़के। लेकिन हाउचुन यहाँ पर यह कह रहा होता है कि सीनियर की पावर ऑफ फ्लो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इसके बारे में अंदाज़ा नहीं था कि इस लेवल को भी खत्म कर सकती है। जिसके साथ यहाँ पर हाउचुन का मास्क भी टूट के गिर गया था। तभी डीमंस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और अब तो वो लेटे लेटे भाई साहब मौत के मुंह से वापस आ जाते हैं और कह रहे थे कि अब तो हमें डीमन लॉर्ड को इन्फॉर्म करना ही होगा, तुम तो जिंदा हो। जिसके बाद वो सारे के सारे अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे और अब बस डीमन लॉर्ड को बताने के लिए कुछ ज़्यादा ही चहल पहल मचा रहे होते हैं। लेकिन तभी मास्टर वू लोंग अपने हैमर को ज़मीन पर फेंक के मारते और उसकी काफ़ी सारी पावर रिलीज होने लगी थी। वहाँ पर तुरंत ही फॉर्मेशन बन जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो 12 टाइप के जो सर्कल फॉर्मेशन थी वो भी वहाँ से खत्म हो गई थी। लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़, मतलब कि यहाँ पर हमें एक थ्रोन देखने के लिए मिलता है जो कि थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लो था, जिसे देखने के बाद तो डीमंस भी हैरान थे। धीरे धीरे करके वहाँ पर सारे के सारे सोल्जर्स अपीयर हो रहे होते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर वू लोग काफ़ी शान के साथ जाके अपने सिंहासन के ऊपर बैठ जाते हैं और वो कह रहे थे कि यह है द रियल्म ऑफ ऑर्डर। जिसे देखने के बाद अब लॉन्ग हाउचुन समझ चुका था कि यहाँ पर ये तो थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लो है और उसे तुरंत ही याद आता है कि ये तो ऐसा लग रहा है कुछ कुछ ग्रैंडपा एंड मेरे फादर जैसा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर तुरंत ही इन सारे के सारे डीमंस को पकड़ लेते हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेन से बांध रखा था और अब वो अपने हैमर का इस्तेमाल करते हुए अपने फर्स्ट ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं जो कि ब्रह्मांड से भी आगे निकल गया था। डीमंस इस ऑर्डर को देख के हैरान थे, लेकिन अब वो तुरंत ही उस हैमर का इस्तेमाल करते हुए इन सारे डीमंस को वहाँ पर ख़त्म कर देते हैं।
क्योंकि डीमंस खत्म हो चुके थे तभी यहाँ पर उनके क्राउन्स बचे हुए होते हैं, लेकिन अब वो उन क्राउन को भी खत्म कर डालते हैं और कह रहे थे कि कंपेयर करें अगर पावर ऑफ फ्लो से तो फिर ऐसा लग रहा है कि जो पावर ऑफ ऑर्डर है वो मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो एक ही झटके के अंदर लॉन्ग हाउचुन के पास आ जाते हैं और वो कह रहे थे कि लड़के तुम तो बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि तुमने एक बार में 3 रूल्स ऑफ ब्लिस को पूरे तरीके से इस्तेमाल कर लिया, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। साथ ही वो ये भी कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हारे पास में 12 होते तो फिर, हालांकि इसके बाद वो अपनी बात को वहीं पर ख़त्म करते हुए कह रहे होते हैं कि खैर छोड़ो इन्हीं बातों को। लॉन्ग हाउचुन तुरंत ही अपनी नी डाउन करके वहाँ पर उनको रिस्पेक्ट पे कर रहा था, तभी वो उससे कह रहे होते हैं कि अपनी दोनों नीज के ऊपर नी डाउन करो। तभी लॉन्ग हाउचुन थोड़ा हैरान हो जाता है और उनकी तरफ को देख रहा था, लेकिन तब वो उसे असलियत बताते हुए कह रहे होते हैं कि बेटा जी हम आपके ग्रैंडपा हैं। ये सुनने के बाद तो लॉन्ग हाउचुन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि डीमन लॉर्ड के ब्रदर ने इस बात को पूरे तरीके से प्रिडिक्ट कर लिया था कि अब आगे क्या हो रहा है, और वो डीमन लॉर्ड को बता देता है कि आपने जो कुछ भी अंदाज़ा लगाया था वो बिल्कुल ही सही लगाया था। लॉन्ग हाउचुन को ह्यूमंस के द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा पावर में है इस वक्त। लेकिन तभी वो जो सेकंड ब्रदर था वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कह रहा था कि मैजेस्टी आप बस एक बार मुझे ऑर्डर करें, मैं अपने लोगों को लेके जा रहा हूँ लॉन्ग हाउचुन को मारने के लिए। लेकिन तभी इनका थर्ड ब्रदर रोक लेता है और कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं, इस वक्त नहीं जाओ। तभी यहाँ पर सेकंड ब्रदर पूछता है कि आखिर क्यों, तो वो कहता है कि इन लोगों के पास में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी है और फायर क्लैन बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस वक्त हम अपने लोगों को भेजेंगे फाइट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होगा, फिलहाल हमें रुकना चाहिए। और वो यहाँ पर ये कहने लग जाता है कि कम से कम 10 ईयर तो लेने ही होंगे। इसके बाद वो ये भी कह रहा होता है कि हमें पेशेंटली वेट करना होगा। और रही बात लॉन्ग हाउचुन की, तो मुझे लगता है कि हिज मैजेस्टी के हाथों से वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक डीमन लॉर्ड जो था ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस लुक दे रहा होता है। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।